नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ बलबीर सिंह रॉलेट। अभी हम नेरवा में मौजूद है और यहाँ पर एक बैठक रखी गई और उस बैठक में जो है मैं आपको बताऊं कि आज की ये जो बैठक रही है इसमें जो है दो पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसके पीछे हम कारण भी आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बैठक को करने का आखिरकार ज़रूरत क्या पड़ी और क्या कुछ ये सब बैठक हुई और इसमें कौन कौन सी चर्चा हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो बैठक आयोजित की गई थी यहाँ पर वो थी रुद्र सेना की तरफ से यहाँ पर की गई थी और जितने भी नेरवा चौपाल के क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम नेता लोग हैं या जो भी कहें उनके जो गुरु है या उन लोगों के साथ तालमेल बैठाने को लेकर के ये बैठक की गई थी। मुझे इतनी जानकारी है, बाकी हम बात करेंगे इन लोगों से बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, रुद्र सेना की पूरे सदस्य भी है और दूसरे संगठन भी यहाँ पर मुस्लिम संगठन भी मौजूद है। हम पहले हेमंत जी के पास जाएंगे। हेमंत ठाकुर जी, ये आज की बैठक आखिरकार क्या थी और थोड़ा इस बारे में बताएं पहले। थैंक यू लेट जी। यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग रुद्र सेना के द्वारा बुलाई गई, जिसमें कि हमारे जो विशेष मीटिंग का जो उद्देश्य था, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन लोगों को हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग में हमारे विभिन्न विषयों पर एक विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा में जिसमें कि एक महत्वपूर्ण जो पहलू थे उस पर हमने आज चर्चा की, जिसमें कि ये जितनी भी चर्चा हमारी इनके साथ इस मुस्लिम समुदाय के साथ हुई, इन्होंने इंडोर्स किया और एक्सेप्ट किया कि भाई जो गलत है उस चीज़ को एक्सेप्ट इन्होंने किया और इन फ्यूचर समाज की बेटरमेंट के लिए दोनों लोग जो दोनों समुदाय के जो लोग हो गए वो दोनों समुदाय के लोग समाज की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे और जो भी गलत पाया जाएगा जो भी दोषी होएगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी कि इन जो हमारा मुसलमान समुदाय के जो लोग थे इन पर एक कन्फ्यूज़न था कि भाई ये जो रुद्र सेना है ये पर्टिकुलर मोमेंट्स को डिक्लाइन करती है, बल्कि जो ऐसा नहीं था वो सारा हमारा जो भी बहम था वो आज हमने आपसी बैठक से क्लियर कर दिया है और आगे के लिए हमने एक रणनीति तैयार की है कि भी जो भी कृतियाँ, जो भी गलत फहमियाँ होगी, जो भी गलत काम सोसाइटी के लिए करेगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जो कि हम सब लोगों ने सब इसी चीज़ को इंडोर्स किया। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो जिन विषयों पर ज़्यादा चर्चा हुई, थोड़ी सी उन विषयों पर मैं ज़रूर प्रकाश डालूंगा, जिसमें चर्चा हुई कि ये जितने भी आउटसाइडर आते हैं, चाहे मस्जिद में एजुकेशन दे रहे या कोई गांव में एजुकेशन दे रहे, कोई भी आउटसाइडर आता है, सबसे पहले उस आउटसाइडर का ये पता हो कि आया कहाँ से, उसकी रजिस्ट्रेशन हो, पंजीकरण हो। जिस चीज़ के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डेफिनेटली जो भी आउटसाइडर आएगा, जो भी यहाँ काम करने से उद्देश्य से आता है उसका पंजीकरण होगा, इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताई है। दूसरी बात हुई है कि भाई जो लोग नीचे से अपने पशुओं को लेके गर्मियों में ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं पशु चराने, उसका भी एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा और उनके जो पशु जो लाएंगे उसके लिए वो जिनके पास ऑथराइज लाइसेंस होएगा, परमिट होएगा, उस चीज़ को वो पेश करना उनको करना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए कुछ डेट का इशू होगा, उसमें आपसी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, पर उनको अपने पशुओं की संख्या बतानी होगी। इस चीज़ के लिए उन्होंने इंडोर्स किया कि ये भी सही बात है। तीसरी बात है, जो बाहरी राज्य से जो लोग कारोबार करने भी यहाँ पे आते हैं, आपने कई आए दिन देखा होगा गाँव में कई चोरी की वारदातें सामने आ रही है या कोई दूसरी वारदातें सामने आ रही है, जिसमें कि पूरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। जो भी ये व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे आते हैं वो उन पर हमारी एक सख्त नज़र रखी जाएगी, वो भी प्रॉपर वे में बिज़नेस करे और बिज़नेस का को दूसरे रूप में उसको ना ले जाए कि भाई वो दूसरे अपने रिलीजन को प्रमोट ना करे, मतलब दूसरी चीज़ को प्रेफरेंस ना दे। मतलब उसके लिए इन लोगों ने इंडोर्स किया कि भाई हम दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हम वोकल को देंगे। लोकल लोगों को हम आगे आना चाहिए। लोकल के लिए यहाँ पे स्थानीय जितने भी यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हम चाहते हैं कि भाई व्यापार करे, आगे आए, हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। और एक चौथा चरण था कि भाई जो जंगलों में जो गुजर बंधु जो भी मोमडन कम्युनिटी के जो लोग जाते हैं वो पेड़ पौधों को कम से कम काटे, आग ना लगाए, वन क्षमता को बचा के रखे और कोशिश करे जो भी आप अपने मकान बनाए उसमें पेड़ ना काटे और अपनी वन क्षमता बनाने रखे। और एक और चीज़ होती है, जो आपके पशु इनके मर जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूशन वाला मैटर है ये
कि भाई जो इनके पशु मर जाते हैं या किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उसको एक सही जगह में दफनाएं और पर्टिकुलर ऐसी जगह में दफनाएं जहाँ पे लोगों का पानी दूषित ना हो, मंदिर की मतलब जहाँ धार्मिक स्थल हमारे वहाँ डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी इन चीज़ों पर हमने आज प्रकाश डाला उन्होंने, जो कि उन लोगों ने सब एक्सेप्ट किया कि भाई इन फ्यूचर हम इनका प्रयास रहेगा कि भाई कोई भी जानवर जब मरता है तो उसको प्रॉपर जगह में दफनाया जाएगा ताकि समाज में किसी भी तरह का कोई दूषित वातावरण ना बने। और दूसरा एक और था, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर था, वो था नशा। नशा एक सबका दुश्मन है, पूरी समुदाय का, पूरी कम्युनिटी का, हर वर्ग के लोगों के लिए नशा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर पूरी प्रदेश का नशा के ऊपर बहुत काम करने जा रही है। नशा को हमने दूर करना है, नशे के लिए हमने रोक लगानी है। चाहे नशा कोई भी नशा का सौदागर जो नशे एडिक्शन को स्प्रेड कर रहा है सोसाइटी में, उसको हमने विरोध करना है। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, उसके लिए हमने इनसे सहयोग मांगा, जो कि जिसके लिए हमने इन मुस्लिम समुदाय के लोग जितने भी पदाधिकारी है, जो भी इनके मेन बॉडीज़ के लोग, हमने इनको कॉल करके बताया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा आपके लिए पूरा सहयोग रहेगा। इन्हीं उद्देश्यों से हमने ये मीटिंग बुलाई गई थी। और कुछ और भी भ्रांतियाँ थी कि भी ये लोकल बिजनेस के लिए भी हमने उसमें तवज्जो दी थी, भी आप लोकल को ज़्यादा तवज्जो दे, कोशिश करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें। और जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रुद्र सेना के लिए था, इनके मन में, हमारे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के प्रति था, वो आज सारा क्लियर हो गया। इन फ्यूचर जो भी कन्फ्यूज़न होएगी, कोई भी वारदात होगी, कोई बातचीत होगी, इन लोगों ने इंडोर्स किया भी हम आपका पूरा सहयोग देंगे। और इसी विषयों को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले हम थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आपका सर, मेरा नाम इदरीस है। रॉलेट जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है आपने अपना समय भी दिया है और हमारी इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो आप साधन बने हैं, आपका धन्यवाद। रही बात जो आज की जो बैठक थी, ये बैठक थी एक रुद्र सेना एक संगठन है नेरवा में, क्या पूरे हिमाचल में है, लेकिन नेरवा के जो अध्यक्ष हैं बबलू ठाकुर जी, तो इन्होंने जो है एक पहल की है कि हमारे समुदाय के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है कि रुद्र सेना हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है और ख़ास तौर से ये मुसलमानों को टारगेट करती है। और कुछ भ्रम और भ्रांतियाँ दिलों के अंदर बैठी हुई थी लोगों के अंदर। तो उससे क्या हुआ कि जब इन्होंने आज ये बैठक की है और आज इनके साथ जो हमारा संवाद हुआ है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है, उनसे हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है कि आप लोग किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसे ये नशे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और जैसे कि भाई बाहर के लोग आकर के कोई कारोबार करते हैं और उसके आड़ में वो कुछ और ही कर जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे ही समुदाय के बीच में हमारे आपस के जो है भाईचारे हैं, आपस में हमारे जो संबंध हैं, हमारा उठना बैठना है, हमारे ताल्लुकात हैं, वो सारी चीज़ों को जो है कमज़ोर होती रही है, तो उन पर ठेस पहुंची है। तो इससे हमें ये लगा कि बहुत अच्छा हुआ और दोनों समुदाय का बीच की भ्रांतियां ख़त्म हुई हैं और आपस में एक मंच पर आकर के तमाम बुराइयों को, कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए हम एक प्लेटफार्म पर आए हैं। और हमने भी ये वादा किया है कि हम आपका सहयोग करेंगे और आप हमारा सहयोग कीजिए। सवाल लेना चाहूँगा आपसे, बाहर से कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर, वो अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से जो है, जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो है, गलत गतिविधियाँ यहाँ पर पेश करता है और कल के लिए वो व्यक्ति तो निकल जाता है, और फिर उस पर जब कार्रवाई की बात आती है या फिर उसके साथ खड़े होने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आपका पक्ष जो है वो नहीं सामने आता है। जबकि आप लोगों को सामने आना चाहिए कि हमारे पक्ष का अगर व्यक्ति गलत है तो वो गलत है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब रहता है कि क्योंकि दूसरे अगर उसमें सवाल उठाते हैं तो एक अलग रूप दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप लोग जो गलत कर रहा है आपके कम्युनिटी में, उसके खिलाफ ही अगर आप आगे आए तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप आगे नहीं आते? इसमें एक मुख्य कारण रहता है कि हम यहाँ पर थोड़े से लोग जैसे हैं, क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं हमारी कम्युनिटी के अनपढ़ लोगों को डेमोलाइज कर लेते हैं, उनको जैसे किसी उस पर जरका देना, डरा देना, धमका देना। तो क्या है कि एक बड़ी कमजोरी तो ये है कि हमारे कम्युनिटी अनपढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण जो है इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाती है। होता क्या है कि जैसे ये चीज़ें बता दी जाती है कि भाई मुसलमान है और ये जो कांड कर गया ये मुसलमान है, और अब जितना हिंदू समुदाय है वो सारा का सारा सारे मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगा।
उससे क्या होता है कि हमारे लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जैसे अभी पिछली साल की बात है, पहलगाम हमला हुआ और बड़े एक शर्मनाक हमला हुआ और उस पर हमारे समुदाय को बहुत बड़ा सदमा और ठेस लगी। तो हमारे ही कुछ लोगों में, हम लोगों को भी इसका एहसास हुआ तो कि भाई नेरुआ में एक रैली रखी गई और उसके लिए हमारे लोगों ने चाहा कि हम भी इसमें विरोध करें, हम भी इसमें आगे आए। तो हुआ क्या कि अब लेकिन जाएं कहां और किससे बात करें। हमारे लोग इस बात से डरते हैं कि जब हम लोग बाजार में आएंगे या हम रैली में आएंगे तो हमें कुछ लोग जो हैं या दूसरे समुदाय के कुछ शरारती तत्व जो है टॉर्चर करेंगे, जिससे हमें जो है वो घबरा जाते हैं। इस वजह से वो लोग नहीं आते हैं। तो देखो, उन लोगों ने हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा अगर आप ऐसी पहल करना चाहते हैं तो आप आगे आइए, आप लोगों का इस्तकबाल है। बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया और हमने भी मिलकर के एक रैली का आयोजन किया और विरोध प्रदर्शन किया है, अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो ऐसे ही आज यहाँ पर ये बात हुई है कि हम जब भी कोई कुरीति हमारे समाज में हो या किसी में, वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जात धर्म से आए, अगर वो यहाँ आकर के किसी तरह की भ्रांति फैलाता है या कोई गलत गतिविधि उसकी पाई जाती है तो हम रुद्र सेना संगठन से संपर्क करेंगे और अगर ये किसी चीज को पकड़ते हैं तो ये भी हमें संपर्क करेंगे कि देखिए इसकी छानबीन की जाए, क्या ये सही है या ये कोई आप लोगों का कोई रिलेटिव है या नहीं है। कोई बाहर से आकर के वैसे ही झूठ मूठ में रिलेटिव बना करके चला जाता है, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ने अपने समुदाय को लेकर के बात कही है कि यदि हमारे समुदाय में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बाहर से आकर के, चाहे यहाँ का व्यक्ति है या बाहर से जो आता है व्यक्ति, यहाँ पर माहौल खराब करता है, कोई गलत कार्य को अंजाम देता है, तो यानी कि आप उसमें सबसे पहले खड़े नजर आएंगे। आप ये कह रहे हैं। मेरा नाम नज़ीर मोहम्मद है, मैं कुबना से रिलेटेड हूँ। हम जो है रुद्र सेना और प्रेस बंधुओं का जो है धन्यवाद करते हैं। तो आज से पहले भी जो है हमारे बुजुर्ग जो है इकट्ठे रहते थे, बड़े तालमेल के साथ रहते थे और आज भी हम जो है यही चाहते हैं कि हमें जो है इनकी ज़रूरत है और इनको हमारी ज़रूरत है और कोई भी गलत लोग जो है यहाँ पे इस तरह के आते हैं उन पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी। हमारे साथ सलीम भाई है और क्या कहना चाहेंगे, ये आज की बैठक रखी गई थी? आज जो ये बैठक रखी गई है रुद्र सेना के हमारे जो अध्यक्ष है बबलू ठाकुर जी, इनकी पहल है और पूरे हिमाचल के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और इसमें कुछ 4-5 मुद्दों पे जो मेन मुद्दे थे उन पर डिस्कस की हुई और जिसमें हमारे समाज ने सबने माना है कि जो समाज के अंदर बुराइयां हैं जो पनप रही है उसके लिए हम कंधा से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और जो लोग, एक हमारा जो मेन बात हमने रखी है रुद्र सेना के समक्ष, वो है कि जो बाहर से लोग यहाँ आते हैं और वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे हमारे समाज में बुराइयां उजागर करते हैं। वो लोग उजागर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुराइयां तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। उसके लिए भी हमारे जो रुद्र सेना के लोग हैं उन्होंने हमारा साथ देने का पूरी कोशिश की है। भविष्य में ऐसी कोई भी बात यहाँ ना हो। रुद्र सेना नेरुआ के जो है नेरुआ मंडल के अध्यक्ष रवि ठाकुर जी हमारे साथ है। रविंदर जी, आज की बैठक रखी गई थी और आपके सौजन्य से कौन सी चीजें क्लियर हुई, शॉर्टकट में अगर आप बता सके, और कैसे इस पहल को क्यों किया गया था ये पहल और क्या कुछ हुआ? रोलेट जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। इस बैठक को लेके हमने सबसे पहले हमारे अदरीस भाई है, गन्नी भाई वगैरह है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, हमने इनसे संपर्क करा कि भाई इस तरह की जो ये हमारे समाज में फैल रहा है इसको हम किस तरह से एक मंच पे आके ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक साथ बैठना होगा। इन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करा और ये इस जी भविष्य में अगर कुछ ऐसा नजर आता है तो कैसे आप तालमेल बनाएंगे इनके साथ? हम इनसे जो इनका एक मैन बॉडी है, ग्रुप है इनका, तो जिसके ये अदरीस भाई अध्यक्ष है, हम इनसे संपर्क करेंगे। अगर कोई इस तरह का कोई व्यक्ति नीचे से आके या कोई इस तरह का कोई यहाँ पे गलत कार्यों को अंजाम देता है तो हम सबसे पहले इनसे संपर्क करेंगे, ये उसमें हमारा साथ देंगे।